नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीमारी की खबर आई थी, उनकी तबीयत नासाज होने की खबर आई थी और अचानक उनके सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। हमने आपको उनकी तबीयत का हाल जब बताया या उनकी तबीयत से जुड़ी हुई जानकारी जब आपको दी तो इसके साथ यह भी बताया कि मुख्यमंत्री जब बीमार होते हैं तो दरअसल अपने साथ खेल करने वालों का इलाज करने के लिए बीमार होते हैं। वो खुद बीमार होते हैं लेकिन इलाज वो दूसरों का करते हैं, इलाज वो सहयोगी दल का करते हैं, सहयोगी दल के पर कतरते हैं, सहयोगी दल को जमीन पर लाते हैं और इस बार भी नीतीश कुमार ने यही किया है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व से जुड़े एक सवाल पर जो कुछ भी कहा वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोगों को बहुत नागवार गुजरा। नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, नीतीश कुमार ही 2025 के सीएम होंगे, ये कहने में अमित शाह को हिचक थी। बिहार में सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा जैसे नेता ये कह रहे थे, लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी को हिचक क्यों होने लगी? देश के गृह मंत्री अमित शाह से जब एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर यह न कहते हुए कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे, एनडीए उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, उन्होंने कह दिया कि पार्लियामेंट्री वोट तय करेगी। अब पार्लियामेंट्री वोट की बात कहाँ से आ जाती है? नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहे नेतृत्व वही करते हैं। तो खैर, कयासों का बाजार गर्म हुआ, घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलने लगे। पटना में एनडीए के नेताओं की बैठक, दिल्ली में बैठक, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बुला लिए गए और उसके बाद इसकी परिणति यही निकली है कि भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेक दिए हैं नीतीश कुमार के सामने। भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने हैसियत बता दी है भारतीय जनता पार्टी की। बिहार में भाजपा की क्या हैसियत है उसकी वानगी या एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों की संख्या के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 2 गुनी है, लेकिन फिर भी भाजपा की क्या हैसियत है बिहार में, उसको नीतीश कुमार ने बड़े करीने से बताया है, उसको जेडीयू ने बड़े करीने से बताया है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक पोस्टर है और उस पोस्टर में साफ लिखा हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जेडीयू के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह पोस्टर जारी किया गया है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद ये पोस्टर जारी किया गया है। इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा गया है, जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। ये नारा भी है, ये नसीहत भी है और ये चेतावनी भी है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि बिहार की बात होगी तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा, चेहरा सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। इस पोस्टर के जरिए जेडीयू ने शायद यही बताने की कोशिश की है। हम आपको फिर बता देते हैं, इस पूरे घटनाक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने के बाद नीतीश कुमार ने या उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से, नीतीश कुमार ने नहीं, उनकी पार्टी के लोगों की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया है और इस पोस्टर में साफ तौर पर यह लिखा है कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो, यानी जब बात बिहार की होगी तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का होगा। मतलब साफ है, जेडीयू ने बता दिया है नीतीश का ही नेतृत्व होगा, नीतीश का ही चेहरा होगा। भारतीय जनता पार्टी को सपने देखने का अधिकार भी नहीं है कि वो अपना सीएम बनाए, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, जैसा अश्विनी चौबे और बीजेपी के नेता कभी कहते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का अपना सीएम होना चाहिए। नीतीश कुमार सहयोगी दल के तौर पर जरूर हों, लेकिन बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बिहार में होनी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के रहते ये कहाँ संभव है? नीतीश कुमार के रहते ये कैसे संभव है? जाहिर है नहीं संभव है और नीतीश कुमार के रहते ये संभव नहीं है। और अब तो और जेडीयू ने बता दिया है, अगर अमित, और सीधा जवाब अमित शाह को है,
सीधी चेतावनी अमित शाह को है, सीधी नसीहत अमित शाह को है कि अगर आपको नीतीश कुमार के नेतृत्व के सवाल पर जवाब देने में हिचक है या आपके मन में कोई पेशोपेश है, आपके मन में किसी खेल की स्क्रिप्ट है, कोई खेल करना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार को सिंधे बनाने की कोशिश भारी पड़ सकती है, सिंधे बनाने की कोशिश हो सकती है। महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में हो सकता है, इसकी चर्चा बहुत होती है। अभी कुछ नहीं होने जा रहा है, अभी कुछ बड़ा होगा इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने घुटने नीतीश कुमार के सामने टेक दिए हैं। आमतौर पर घुटने टेक देने वालों को भी कभी माफ़ नहीं करते नीतीश कुमार, लेकिन अभी बिहार की राजनीति का घटनाक्रम यही है कि एक पोस्टर है और उस पोस्टर ने यह साबित किया है कि जेडीयू ने कैसे भारतीय जनता पार्टी की हवा टाइट कर दी है, जेडीयू ने कैसे, नीतीश कुमार ने कैसे भाजपा को ठीक कर दिया है और साफ तौर पर बता दिया है कि जब बात बिहार की हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। तो खेल अमित शाह ने शुरू किया, उसको ख़त्म नीतीश कुमार ने किया है। हालांकि खेल अभी ख़त्म हो गया है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अमित शाह ने जो खेल शुरू किया, जो बात कही, उसका बहुत तगड़ा जवाब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि बिहार में तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का चलेगा और बात बिहार की होगी, बिहार की बात होगी तो सिर्फ नीतीश ही चेहरा होंगे, नाम नीतीश कुमार का होगा। तो ये सहमत का खेल एनडीए में लगातार जारी है और देखना होगा कि दही चूड़ा के बाद, मकर संक्रांति के बाद भी क्या बिहार में कोई बड़ा खेल होगा। बड़े खेल की गुंजाइश, बड़े सियासी खेल की गुंजाइश बिहार की राजनीति में अक्सर बनी रहती है। फिलहाल हम दोबारा आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरेंडर की मुद्रा में है। सम्राट चौधरी जो भाजपा के नेता हैं और बिहार में डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने कहा, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी कहा कि नीतीश कुमार पर हमें 1996 से भरोसा है, 2025 में भी वही सीएम होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी बात से पलटेगी नहीं पलटेगी। बिहार में सरकार बनाने की स्थिति 2025 में आई तो नीतीश कुमार ही वाकई सीएम होंगे या भारतीय जनता पार्टी किसी देवेंद्र फडणवीस को ढूंढ लेगी बिहार में, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।